नमस्कार दोस्तों, सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने 3-0 से बीजेपी को हराया है चुनाव। ताजा नतीजे सामने निकल के आए हैं। बात होगी राहुल गांधी के खिलाफ में कोर्ट ने जारी कर दिया है समन, मचा हड़कंप। तीसरी बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे प्रशांत किशोर की पार्टी में आया भूचाल, एक साथ ताबड़तोड़ इस्तीफे। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को खबरों में बताएंगे सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। केंद्र सरकार से लेकर के बीजेपी में मचा है, इसको लेकर के हड़कंप एक एक करके दोस्तों सभी बड़ी खबरें विस्तार से आगे इसी वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। खबरों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने जीता है एक तरफा एमएलसी चुनाव। कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं एमएलसी के चुनाव में। सीपीआई ने 1 और बीजेपी के खाते में 0 गई हैं। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा ही साफ कर दिया है। ये तेलंगाना एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने निकल के आए हैं दोस्तों। इसके साथ ही आप लोगों को एक और बड़ी खबर बताते चलें। नीतीश कुमार ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के एजेंडे को पूरी तरह से यहां पर धराशायी करके रख दिया है। सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी सीखेंगे उर्दू। जी हां दोस्तों, उर्दू का विरोध किया जाता है बीजेपी की तरफ से। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उर्दू को लेकर के तमाम तरह के विधानसभा में बयान दिए, जिसके बाद में ये मुद्दा चर्चा में आया। अब यह सुनते ही भाजपा वाले सभी नीतीश कुमार से अपना यहां पर क्या समर्थन वापस लेकर के सरकार गिरा देंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने उर्दू को यहां पर देख सकते हैं लेकर के आदेश जारी कर दिया है, बड़ा फैसला लिया है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि यह केवल सत्ता के समर्थक लोग हैं जिनकी हर बात उर्दू समेत केवल सत्ता को हासिल करने के लिए होती है भाजपाइयों की। कुल मिलाकर के कहा जाए दोस्तों, यहाँ पर तो बिहार में नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी उर्दू सीखेंगे। और यहाँ पर खास बात तो यह है कि नीतीश सरकार के समर्थन में बीजेपी भी यहाँ पर खड़ी हुई है, उसके दम पर भी सरकार चल रही है बिहार में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी को लेकर के अपडेट आ रही है, बताते चलें दोस्तों आप लोगों को। राहुल गांधी के खिलाफ में भोपाल कोर्ट ने जारी किया है समन। 9 मई को होना होगा पेश। आखिर क्या है पूरा मामला, बताते चलें। कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ में भोपाल कोर्ट ने समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 9 मई को पेश होने के आदेश दिए हैं। ये पूरा मामला 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट तथागत याग्निक ने समन जारी किया है। राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय का नाम पनामा पेपर्स में है। बाद में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर दिए गए बयान का खंडन किया, लेकिन कार्तिकेय पर कही बात को नहीं सुधारा। इस पर कार्तिकेय ने उनके खिलाफ में मामला दर्ज करवाया था। और वहीं अब कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी करके पेश होने को कहा है। यानी कि दोस्तों भाजपाई जो हैं वो लगातार राहुल गांधी पर फर्जी मुकदमे दायर करके राहुल गांधी को बस यहां पर कोर्ट के चक्कर ही लगवाना चाहते हैं, और किसी भी कीमत पर राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता है उसको समाप्त करना ही बीजेपी वालों का एक मिशन सा बन चुका है दोस्तों। लेकिन भाजपाई इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हर बार राहुल गांधी को न्याय मिल ही जाता है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है, सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में लेने जा रहा है बहुत बड़ा एक्शन। छुट्टियों के बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगा बहुत बड़ा आदेश आ सकता है, हिल सकती है कई पार्टियां। गंभीर अपराधों में आरोपी चुनाव प्रत्याशियों पर आएगा फैसला। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 18 मार्च को उस याचिका पर सुनवाई करने वाला है जिसमें गंभीर अपराधों में आरोपी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई है। इस याचिका पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ सुनवाई करेगी। दोस्तों यह याचिका अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की तरफ से दायर की गई थी, जिसमें अनुरोध किया गया कि जिन प्रत्याशियों के खिलाफ में गंभीर आपराधिक मामलों में आरोप तय हो चुके हैं उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। इसके साथ ही
केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। ऐसे आरोपियों को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इस याचिका का विरोध किया है और कहा है कि इस मुद्दे पर फैसला लेना संसद का अधिकार है और यहां पर अपराधी सजा काटने के बाद में चुनाव लड़ सकता है। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर यह बात कही, जबकि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि ऐसे अपराधी संसद या कहीं विधानसभा में जाकर के कैसे कानून बना सकते हैं जो खुद ही यहां पर आरोपी रह चुके हों। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है, प्रशांत किशोर की पार्टी को लगा है बहुत बड़ा झटका। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। जनसुराज के बड़े नेता ने इस्तीफा दिया, उनके साथ में हजारों कार्यकर्ता भी अलग हुए। कहा भटक गया है जनसुराज। बिहार में अगले 7 महीनों में चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर में चुनावी तैयारियों में जुट चुकी हैं। खासकर राजधानी पटना में सियासी पारा अपने चरम पर है। इसी बीच प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। समाज और राजनीति में व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जनसुराज आंदोलन को लेकर के नए सवाल खड़े हो गए हैं। जनसुराज आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख गांधीवादी नेता ने इससे अलग होने का ऐलान कर दिया है, जिससे न केवल जनसुराज के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा है, बल्कि बिहार की राजनीति में भी अटकलें तेज हो गई हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक और कोर कमेटी के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार ने पार्टी छोड़ दी है। प्रशांत किशोर को बड़ा झटका उन्होंने दिया है। उनके साथ में हजारों कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी छोड़ दी है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो तेजस्वी यादव से लेकर के आरजेडी इंडिया गठबंधन आरोप लगाता है कि प्रशांत किशोर भाजपा की ही बी टीम है और भाजपा को ही फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। ये अपडेट है दोस्तों। अगली जो खबर आ रही है बताते चले आप लोगों को। मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, केंद्र सरकार कितने भी मामले दर्ज कर ले झुकेंगे नहीं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी नीति केंद्र सरकार उनके खिलाफ चाहे जितने भी मामले दर्ज कर ले वह झुकने वाले नहीं हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार यहां पर मुकदमे जो हैं वो दायर किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ में, लेकिन जब इन आरोपों को साबित करने का वक्त आता है तो यहां पर जांच एजेंसियों के पास में कोई पुख्ता सबूत ही नहीं होते हैं आरोपों को साबित करने के लिए, जिससे यहां पर कई बार एजेंसियों की मुंह की भी खानी पड़ चुकी है कोर्ट के अंदर। दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।